नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दूसरी शादी, आप कर लीजिए दूसरी शादी। जी हाँ, ये चौंकने का नहीं, समझने का विषय है। इसको समझ गए तो सब मुश्किल झूठी वाइफ की है, आपकी नहीं है। क्योंकि जब आपकी वाइफ कोर्ट में, कोर्ट के बाहर ये कह चुकी है कि वो साथ नहीं रहना चाहती, जबकि आपकी क्रूरल्टी से रिलेटेड या कोई भी तरह की कोई भी बात उनकी कही हुई वो कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाई, इसलिए उसके झूठे केसेस ही आपके केसेस से निकलने की चाबी हैं। यानी कि आप मेरी बात सुनने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेशन हमारे कोर्सेज से आती है और कोर्सेज जो हैं वो हम आपको लीगल में टेक्निकली एडवांस बनाने के लिए चलाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जितने भी लोगों ने ये कोर्स अभी तक लिए हैं वो अपने केसेस या तो बाहर आ चुके हैं कि इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके केसेस में किसी तरह की परेशानी वो नहीं पा रहे हैं। समस्या उनके सामने भी आती है मगर वो आसानी से अब समाधान पा रहे हैं। इन कोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत ही यह है कि आपके सामने वाले पार्टी कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि इन कोर्सेज से आप लोग बहुत जल्दी कम पैसे और टाइम में बाहर आ जाते हो। और अगर बाहर आ जाते हो दोस्तों तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारे ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको सारी डिटेल इन कोर्सेज की मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि इसके बारे में काउंसलिंग की जानी चाहिए आपकी, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, जिसके बाद आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी सलाह मुझसे लेनी है, किसी कानूनी समस्या में अगर आप हैं और उसके लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर वापस इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिएगा। आपको अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मैसेज के थ्रू मिल जाएगी और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लिया जाएगा। जब अपॉइंटमेंट मैसेज के थ्रू बुक हो जाएगा तो उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद फिर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको तलाक यानी कि सेक्शन 13A कंटेस्टेंट्स डाइवोर्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा। सेक्शन 13A आप सब जानते हैं इसके बारे में, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से संबंधित है कि धारा 13(1) की 1A विवाह के अनुष्ठान के बाद यानी विवाह संपन्न होने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया अगर आप उसमें पिटिशनर हैं, या फिर 1B की बात करते हैं, उसके अनुसार विवाह विच्छेद का जो आधार है वो इस आधार पर माना जा सकता है यानी डिग्री पारित की जा सकती है कि दूसरे पक्षकार ने याचिका यानी पिटिशनर को दायर किए जाने से ठीक पूर्व कम से कम 2 वर्षों तक लगातार याचिकाकर्ता का अभित्याग किया गया हो यानी उसे छोड़ रखा हो। उस स्थिति में अभित्याग तलाक का आधार बन जाता है। अभित्यजन यानी छोड़ देना का अर्थ है विवाह को एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना उसकी सहमति के और बिना उचित कारण के, रीजनेबल ग्राउंड्स बोलते हैं इनको, एक तो परमिशन नहीं है और दूसरा उचित कारण रीजनेबल ग्राउंड के स्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना। यानी आपकी बीवी अभी यही कर रही है, आपकी बीवी ने 498A आप पर झूठा लगाया है। इन दोनों डेफिनेशन को दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि उसे आना नहीं है या कोई भी केस झूठा लगाया है, इसलिए 498A या कोई भी झूठा केस अगर वो लगाती है, कोर्ट के सामने झूठे नाटक जरूर करती है कि पति ने ये किया, पति ने वो किया। ये सारे नाटक होते हैं, जायज़ है, आपने भी देखे, मगर साबित कुछ नहीं कर पा रही होती। मान लीजिए कि आपने दूसरी शादी कर ली केस चलते हुए और उसको पता लग जाता है, तो फिर कोर्ट में अगर वो ये बात कहती है तो उससे कहिए कि 498 का केस वापस ले। या अगर आपने सही तरीके से डील किया तो झूठा 498A आपके लिए वरदान साबित हो सकता है और भी सारे झूठे केसेस, क्योंकि उससे आपकी पत्नी होने के लिए 498A की झूठी क्रूरल्टी साबित करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करती है तो फिर देखिए क्या होता है, आप उसे चैलेंज कर दीजिए कि क्रूरल्टी साबित कर दे, जो कि आपको पता हुई नहीं है। अन्यथा केसों के बहाने वो कई सालों से सेक्शन 13A(1) का 1A और 1B का उल्लंघन करके आपको बिना किसी ग्राउंड के डेजर्ट कर रही है यानी अभित्यजन कर रही है, आपको छोड़ के बैठी है, जो कि बहुत बड़ी क्रूरता है। इन दोनों को साथ में पढ़िए। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक झूठे 498 को लगाना ही पति के लिए तलाक की क्रूरता का एकमात्र कारण मानते हैं ये सभी कोर्ट्स। मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए।
सेम कोर्ट में पत्नी के 498 या कोई भी झूठा केस, स्पेशली 498 साबित होते ही हाथों हाथ 498 केस में कोर्ट तलाक भी करवा देती है। अलग से 13A लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जब ये डिसाइड हो गया पति के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र धोखाधड़ी करना बहुत बड़ी क्रूरटी है और इस आधार पर ही डाइवोर्स मिल जाता है। जैसे ये साबित हुआ कि झूठ था, यानी कि सेम केस ही डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट आपके खिलाफ द्विविवाह, यानी कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को रखने के कारण आपका विरोध करेगी या आपका पक्ष समझकर पत्नी के खिलाफ ऑर्डर करेगी? यह बात समझनी जरूरी है। तो पहले दो बातें समझ लीजिए। सेक्शन 13A के अलावा पत्नी की सबसे सही डेफिनेशन जो है वो 125 सीआरपीसी में दी गई है कि पत्नी एक्चुअली में क्या है। 125(1)B कहता है कि सीआरपीसी का पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या उसने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, यानी पत्नी तो तलाक के बाद भी पत्नी रहेगी, तब भी तो आप या वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अभी भी वह केसेस लगाकर आपसे दूर ही तो है और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की ही कंडीशन को तो पूरी कर रही है, क्योंकि वो साबित तो कुछ कर ही नहीं पा रही और ना कर पाएगी। मामला गंभीर है, गौर से समझिए आगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दवाई भी जहर का काम कर जाती है। तो संभल कर समझ कर काम कीजिएगा। यहां पर इस डेफिनेशन के साथ यहां यह भी समझना जरूरी है कि कोर्ट इस संदर्भ में आपका पक्ष लेगा, क्यों लेगा, आपके खिलाफ फैसला देगा, क्यों देगा, इस चीज को यहां से पकड़ के चलिएगा कसकर। तो मैं यहां आपको अब यह बताता हूं कि बिना किसी कारण के पत्नी केस लगाकर अगर आपसे दूर रहने का कोई भी कारण कोर्ट को नहीं देकर बैठी है, बल्कि कोर्ट्स में अलग अलग केसेस में जाकर सिर्फ बयानों पर आधारित बिना सबूत के हवाई केस लड़ रही है, यानी कि उसके पास आपसे अलग रहने का कोई भी सही कारण है ही नहीं, यानी कि आपने दूसरी शादी की तो उसको सही कारण देना पड़ेगा और नहीं दिया तो यह आपके 13A के ग्राउंड्स बन जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया कि सेक्शन 13A(1)(B) की अवधारणा किसी को भी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स के अपनी मैरिड लाइफ से पति या पत्नी को छोड़ने का हक नहीं देती है, और छोड़ा तो फिर तलाक तय है। ऐसी स्थिति में यह बात सिर्फ कोर्ट को साबित करने की जरूरत है। किसको? आपको। ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं जिनमें इस तरह के केसेस को बिना किसी कारण के अपनी पति या पत्नी को छोड़कर अलग रहने वालों के खिलाफ फैसले दिए गए हैं, जबकि उनमें से किसी एक ने दूसरी शादी उसके रहते हुए कर ली है। तो यह जरूरी था सभी फैसलों को छोड़ के आप समझिए कि किस तरह से इन केसेस से झूठी पत्नियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। बाइगमी या द्विविवाह का सिद्धांत उसी पति या पत्नी पर लागू होता है, यानी कि पति पत्नी तभी एक दूसरे पर केस कर सकते हैं बाइगमी का, द्विविवाह का यानी दूसरी शादी का, इस अपराध में कि जबकि वो एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे साथ में रह रहे हो, एक ही घर में, और उनके किसी स्पाउस ने कोई दूसरी शादी कर ली हो और उसकी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया हो। इस लापरवाही के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। यानी हम बाइगमी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम क्रूरता का मतलब समझा रहे हैं। फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, यह ऑप्शन दाम्पत्य जीवन छोड़कर अलग रहने वाले स्पाउस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यही बात आपको समझनी होगी और कोर्ट को भी समझानी होगी कि वो मुझे पत्नी के रूप में थोड़े मिल रही है, वो तो मुझे छोड़कर बैठी है, वो तो मेरी पार्टी है, यानी कि दुश्मन है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि ये टॉपिक और भी कई सारे एंगल्स पर लड़ा जा सकता है, यानी कि वीडियो की टाइम लिमिटेशन है कि बाकी बहुत सारे टॉपिक्स को मैं यहां कवर करना चाहता था पर मुश्किल है। पर मैं ये कह सकता हूं कि आप शादी दोबारा करने की वजह से झूठे केसेस में तभी पड़ सकते हैं जब आपको अच्छी कानूनी सलाह नहीं दी गई हो, यानी बाइगमी का केस तभी आप पे लग सकता है जब आपको अच्छी कानूनी सलाह नहीं दी गई हो। दोस्तों सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये बात एक बार के लिए आपका भोला मन या मस्तिष्क जो है नहीं समझ पा रहा होगा, पर लीगली टेक्निकली कोर्ट्स भी इस चीज की सच्चाई को समझने के बाद कभी भी किसी पति या पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर पति पिछले 4 साल से पत्नी को छोड़ के बैठा हुआ है, किसी और औरत के संसर्ग में है, बेचारी पत्नी साबित नहीं कर पा रही, पर इतना बता सकती है कोर्ट को कि 4 साल से वो उसके साथ नहीं रह रहा है, उसे छोड़ के बैठा है। और इसी तरह से एक पति है जिस पर झूठे केस लगाकर उसकी पत्नी बिना किसी कारण के कोर्ट में केस करती जा रही है, लड़ती जा रही है, मगर रहना नहीं चाहती। तो कोर्ट्स खुद ही आजकल प्रमोट कर देते हैं कि भैया क्या करना है, जब तुम शादी तो कंज्यूमेट ही नहीं कर रही हो, कंज्यूमेट का मतलब साथ में नहीं रह रही हो। कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि कोर्ट केस करने के बाद आप घर छोड़ के बैठ जाओ,
कोर्ट कभी इस बात के पक्ष में नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं है जब आप झूठे केस कर रहे हो। पर अगर आपने केसेस भी किए तो कोर्ट ये थोड़ा कह रहा है कि अपना दाम्पत्य जीवन का अधिकार जो है वो खत्म हो गया। अरे साहब, अलग रहना है, और अलग रहने के अलावा इन केसेस में सिर्फ शोषण करना है। शोषण के अलावा फिर जब हमारा केस निपटेगा तो हम अलग ही रहेंगे, हमें नहीं रहना। ये इंटेंशन है, ये बाहर निकालनी है। बात समझ में आई हो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तब भी मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि ये पॉसिबल है, मैंने लीगल वे में बनाया है, और एक बात क्लियर बताई है, ये कई जजमेंट्स का सार है। मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने घर से बनाकर लाए हैं, ये कानून के अकॉर्डिंग तर्कसंगत बात की गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है तो ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या डिसीजन लेंगे। अब दूसरी चीज, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो परेशान हैं, पीड़ित हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं, कंटेंट पसंद आया तो। थैंक यू।